let G be a group and A, B and C belong to G, so that if ABC is equal to 1, then CAB is equal to 1 is equal to BCA. Here 1 is the identity element of G. हमें यहाँ पर एक ग्रुप G दिया हुआ है जिसके एलिमेंट A, B और C हैं। हमें यहाँ शो करना है कि यदि A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू 1 हो तो CAB इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू BCA, यानी कि CAB और BCA दोनों 1 के इक्वल है और ये दोनों आपस में समान है। यहाँ हमें बता रहा है कि इस ग्रुप में 1 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, ABC इज इक्वल टू 1। तो ABC को हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर ब्रैकेट AB इंटू C इज इक्वल टू A इंटू अंडर ब्रैकेट BC। एसोसिएटिव लॉ के अनुसार हमें ABC को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ ABC इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर ABC के बदले में एक बार इसे लेकर चलते हैं और एक बार इसे लेकर चलते हैं। ABC इज इक्वल टू 1 को हम इस तरह से लेते हैं, AB इंटू C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उस स्थिति में AB और C एक दूसरे का इन्वर्स होगा। अब हम यहाँ C इज इक्वल टू A इंटू B ऑल इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर B इन्वर्स A इन्वर्स। हम दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई करेंगे। अब B इंटू C इज इक्वल टू B इंटू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो यहाँ हो जाएगा BC इज इक्वल टू B इंटू B इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और G एक ग्रुप है, B उसका एलिमेंट है। उस स्थिति में B इंटू B इन्वर्स इज इक्वल टू 1 इंटू A इन्वर्स। फिर यहाँ BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू A इन्वर्स A इन्वर्स। अब हम फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई करते हैं। BC इंटू A इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A। तो यहाँ BC A इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A और A का इन्वर्स दोनों का प्रोडक्ट, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। तो इस तरह से BC इज इक्वल टू हमें 1 प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर अगेन A इंटू B इंटू C को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटू अंडर ब्रैकेट B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू C ऑल इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इन्वर्स B इन्वर्स। अब हम यहाँ पर C से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, CA इज इक्वल टू C इंटू C इन्वर्स B इन्वर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा CA इज इक्वल टू C इंटू C इन्वर्स 1 हो जाएगा इंटू B इन्वर्स। फिर यहाँ CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू B इन्वर्स होगा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई करते हैं। तो CA इंटू B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इन्वर्स इंटू B। यहाँ CAB इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, BC इज इक्वल टू 1 और CAB इज इक्वल टू 1। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, BCA इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू CAB। दोनों का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस तरह से शो कर देंगे। हमें यही प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।